आईएएस संगीता सिंह ने मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचकर मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल का चार्ज संभाल लिया है। प्रभारी मंडलायुक्त जिलाधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह पैंसिया ने उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सर्वप्रथम वो पत्रकारों से रूबरू हुई। वर्ष 2009 बैच की आईएएस अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि वो सुल्तानपुर में जिलाधिकारी भी रही है और अलीगढ़ में मंडलायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि शासन की जो प्राथमिकताएं हैं वही उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। शासन की मंशा के अनुरूप ही विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और पात्र व्यक्तियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। लेखन, फोटोग्राफी एवं पक्षी प्रेमी आईएएस संगीता सिंह ने बताया कि अलीगढ़ में मंडलायुक्त के पद पर रहते हुए उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। कहा कि मुरादाबाद में भी ये सफर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एवं सामाजिक समरसता बनाए रखना और जन समस्याओं पर उनकी पैनी नजर रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीनी का मूल्य नियंत्रण में रहे, इसके लिए अवैध भंडारण करने वालों के विरुद्ध छापामारी भी की जाएगी। मुरादाबाद मंडल की जनता से उन्होंने सहयोग की अपील करते हुए आगे कहा, शासन चला रही है उनका किस तरह से जनता तक उनको पहुंचाया जा सकता है और गुणवत्ता पूर्वक उनको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, ये तो पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना और जो सामाजिक समरसता है उसको मेंटेन करना। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि क्योंकि हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हमारा दायित्व है कि हम जनता के काम आए और जनता के लिए ही हम इस कुर्सी पर हैं। तो दूसरा दायित्व जो है वो है जो पब्लिक से रिलेटेड एम्यूनिटीज़ हैं, समस्याएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको किस तरह बेहतर क्रियान्वित करके जनता को उसका मैक्सिमम लाभ दिला सकते हैं। तो वो डिफरेंट फील्ड्स में हो सकती हैं। एजुकेशन एक हो सकता है, हेल्थ एक हो सकता है, कृषि एक हो सकती है। पिछले मंडल से इस मंडल में कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ पुरानी कंटिन्यू कर रही होंगी, जो प्रायोरिटीज होंगी। तो अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे मैं प्रायोरिटी सेटअप करूंगी। लेकिन फिलहाल यही है कि जो जनता का जो भी काम है वो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, जो जनता की समस्याएं हैं उनको समय से गुणवत्तापूर्वक उनको डिसाइड करना और कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स मैं पिछले मंडल में लेकर आई थी ईश्वर की कृपा से। उन इनिशिएटिव्स को कोशिश करूंगी कि वो यहाँ भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग कल से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी सम्मान लोग को फ़ोन आ रहे हैं और लोग उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तो जो ये जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन का जो भार है जो आप लोगों ने बढ़ा दिया कंधे पर मेरे, उस एक्सपेक्टेशन के भार को मैं भरसक पूरा करने का कोशिश करूंगी। और कुछ एक अच्छी स्कीम्स वहाँ पे हम लोग लेके आए थे। एक HPV वैक्सीनेशन जो कि मैंने मंडल में उस समय भी शुरू करा दिया था, जो कि जबकि शासन की हुई थी, तो उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करके मॉनिटर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे लिए विमेन हेल्थ और विमेन इश्यूज प्रायोरिटी पे होते हैं। तो वो क्योंकि एक ऐसी वैक्सीन है जो कि महिलाओं के आगे जीवन दान देने का काम करेगी, तो एक उसके ऊपर। दूसरा एक मैंने रेवेन्यू में एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसको मैंने वहाँ नाम दिया था श्रीजी, स्टेट रेवेन्यू रेजोल्यूशन इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस, सॉरी स्मार्ट रेवेन्यू रेजोल्यूशन इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस। उसको जानबूझ के एक्रोनिम ऐसा बनाया था कि उसका शॉर्ट फॉर्म श्रीजी आ जाए, बिकॉज वो क्षेत्र था। तो उसके क्रम में हम लोग हर ट्यूसडे को एक जनपद की सारी तहसीलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस VC के माध्यम, और वो अपने 5 या 6 जितने भी ज़्यादा हैं उस प्रकार के प्रकरणों को मेरे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते थे और हम लोग उस पर विचार करके उसका एक कॉमन सोल्यूशन पाने की कोशिश करते थे। तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। पिछले 2 महीने से वहाँ प्रारंभ किया था, उससे काफ़ी हद तक जनता के बीच में लोगों का जाकर, क्योंकि वो एक लाजमी था कि वहाँ जाके आदमी उसको कुछ करेगा, तो इस वजह से ज़रूरी था कि वो मतलब मुझे उनको देना था, बताना था। तो वो काफ़ी सारे मसले हल हो गए। तो एक वो था। तीसरा जो इनिशिएटिव शुरू किया था वो था जो हमारे सैम और मैम बच्चे होते हैं, जो हमारे सिवियरली मैलनरिश्ड बच्चे होते हैं, तो वो उनको हम लोगों ने जो CSR के माध्यम से, एक आपके रामपुर में ही इनिशिएटिव एक बार शुरू हुआ था, एक रामपुर की एक संस्था है, उसके माध्यम से एक पोषण किट बढ़ती थी। तो उस पोषण किट को हम लोग अपने यहाँ भी लेकर आए थे और CSR के माध्यम से हम लोगों ने कुछ बच्चे चिन्हांकित किए थे, लगभग 371 बच्चे चिन्हांकित किए थे।
और जब तक हम लोग ने 6 महीने उनको वो पोषण किट CSR से सप्लाई करी तो आपको खुशी होगी जानकर कि लगभग 350 बच्चे उसमें सैम मैम श्रेणी से निकलकर नॉर्मल श्रेणी में आ गए। तो ये मैं क्रेडिट मानती हूँ कि उस समय हमने 4 ही ब्लॉक्स लिए थे, फिर हमें अनफॉर्चुनेटली कल ही उसका दूसरा पोषण 2.0 का अभियान शुरू करना था, जो कि रह गया मेरे यहाँ आने की वजह से। तो कोशिश करूंगी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इनिशिएटिव हो। यहाँ पे अच्छे लोग हैं जो इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं में सहयोग देना चाहेंगे, तो उनके माध्यम से कुछ करना चाहूँगी। बाकी तो राजकाज है, वो करूँगी। आप कौन से बैच के IAS अधिकारी हैं और मंडलायुक्त के रूप में आप कहाँ कहाँ तैनात नहीं, हैं? उससे भी पहले से चलते हैं। मैं 1994 बैच की PCS अधिकारी हूँ। 2015 में मुझे IAS में इंडक्ट किया गया। 2009 बैच मुझे मिला, क्योंकि 2015 से 7 साल पहले वो मिलता है। तो 2009 की बैच की मैं IAS अधिकारी हूँ। अभी तक विभिन्न रूप में मैं काम कर चुकी हूँ। अगर 2-3 नाम जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं अगले, तो मैं जिलाधिकारी सुल्तानपुर थी, और फिर एक लंबे समय तक मैं CEO आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो योजना है उसको मैंने देखा, और वो योजना 2018 में मैंने ही प्रारंभ कराई और उसको एक अच्छे लेवल तक लाने में थोड़ी सी कोशिश करके लाया गया। तो वो ये 2-3 क्रेडिबिलिटी हैं। बाकी तो अलग अलग जगह पर प्राधिकरणों में और अलग अलग स्वरूप में काम किया मैंने। मंडलायुक्त के रूप में मुरादाबाद से पहले आप कहाँ तैनात रही? अलीगढ़। मुरादाबाद मंडल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? सबसे पहले तो क्योंकि अच्छे समय पर आई हूँ, सावन चल रहा है, आज रक्षाबंधन आने वाला है और कल मिलादुन नबी का पावन पर्व है। तो सबसे पहले तो जनपद वासियों को, मंडल वासियों को मिलादुन नबी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समरसता का पर्व है, ये सब आपसी सौहार्द के पर्व हैं। तो मेरी तो यही कामना है और आपसे अपेक्षा है कि इसको मिलजुल कर हम लोग खुशी से मनाएं। होती है उसको बनाकर रखें। जिस तरह से मुरादाबाद इस समय पीक पर है, अच्छा काम करने में, अच्छे सोशल एंटरप्राइजेस में, अच्छे लोगों के सामने आने में, और एक उस तरह से इसको कंटिन्यू रखें, उस तरह से इसको आगे बढ़ाएं, यही कहना है। थैंक यू।